बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक सादिक है और तारीख़ कहानी के एक और सिलसिले के साथ हाज़िर है। बरसग़ीर यानी सब कॉन्टिनेंट जो है ये 1947 के अंदर मजहबी बुनियादों पर तकसीम हुआ। बरतानवी राज के अंदर मुसलमान जो थे वो दावा करते थे कि वो एक अलहदा कौम है, उनका मज़हब अलहदा है, उनका कल्चर अलहदा है, उनकी बूदोबाश अलहदा है, उनके खाने और रहने सहने के तरीके अलहदा हैं। और इसी तरह हिंदू भी यही दावा करते थे। तो इस बुनियाद पे बरसग़ीर को दो हिस्सों में तकसीम करने का फ़ैसला किया गया। एक जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी और दूसरे वो इलाके जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत थी। इनको अलग-अलग मुल्क बनाने का फ़ैसला किया गया और इस तरह 19 अगस्त 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में है। ये शायद दुनिया की उन पहली तकसीमों में से एक थी जो कि मज़हब की बुनियाद पे हुई। बाद अज़ां पाकिस्तान से बांग्लादेश बना और इस तरह ये 3 मुल्क बन गए। और ये तकसीम जो थी या जो सोच का फ़र्क जो था ये सिर्फ़ सोच के हद तक या दलील की हद तक नहीं था, बल्कि इसने एक खूनी शक्ल ली कि हमें पाकिस्तान से पहले भी और ख़ास तौर पर बिहार में बहुत बुरी तरह से मजहबी फसादात हुए जिसमें लोग मारे गए। और क्या में पाकिस्तान के वक्त फिर वहशत ने एक नंगा खेल खेला और मुल्क जो है वो तकसीम हुआ। लेकिन सिर्फ तकसीम ही नहीं हुआ, लाखों लोग मारे गए, लोगों की औरतों की इज़्ज़तें लूटी गईं और ये जुल्म जो है वो सरहद के दोनों जानब हुआ। ना सिर्फ मुसलमानों पर हुआ बल्कि इस तरफ से भी बहुत सारी दास्तानें जुल्म की जो हैं वो बयान की जाती हैं। अब यहाँ पे आज हमारा जो मौजू है वो तकसीम हिंद या बरसग़ीर की तकसीम नहीं है, बल्कि सवाल जिसके लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ, जो सवाल मेरे ज़हन में पैदा हुआ पढ़ते पढ़ते, वो सवाल ये है कि हिंदू एक मजहबी इस्तिलाह है भी सही या नहीं है। क्योंकि अब अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की हुकूमत है और वहाँ पे हिंदुत्व के नारे लगते हैं और इस साइड से भी हमारे लोग पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे हमारे मजहबी अनासर उनके मज़हब के बारे में, हिंदू मत के बारे में बात करते रहते हैं, उसके खिलाफ बात करते रहते हैं। और उधर से हिंदूज जो हैं, हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं और ख़ास तौर पर यूपी के अंदर उसका वज़ीर आला जो है योगी आदित्यनाथ, वो अपने मज़हब की, और उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदू मज़हब के बड़े कट्टर पैरोकार हैं और वो हिंदुत्व के यानी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुओं की हुकूमत के हामी हैं। अब सवाल फिर वहीं पे पैदा होता है कि क्या हिंदू एक मजहबी इस्तिलाह है भी सही या इस लफ्ज़ हिंदू का ओरिजिन क्या है। मज़े की बात यह है कि हिंदू लफ्ज़ का किसी मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हिंदू, जो कि हिंदू मत की असल ज़बान है, संस्कृत है, जिसके अंदर वेद हैं, कुरान हैं, उनकी मजहबी किताबें वो संस्कृत में लिखी गई हैं और उनकी तमाम मजहबी रसूमात संस्कृत में अदा की जाती हैं, जिस तरह हम अपने नमाज और बाकी मजहबी रसूमात अरबी में अदा करते। तो उसके अंदर कहीं पे भी लफ्ज़ हिंदू मत मौजूद नहीं है या हिंदू लफ्ज़ का ये मतलब नहीं है जिसको हम लेते हैं। यानी हिंदू कोई मजहबी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ ईरान से आया है और ये लफ्ज़ सिंधु की बिगड़ी हुई शक्ल है। इस सरजमीन को संस्कृत में सप्ता सिंधु यानी 7 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। लफ्ज़ सिंधु का मतलब दरिया है, कोई समुंदर है या कोई ऐसी वाटर बॉडी है या कोई वाटर बॉडी है, सिंधु उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब ये लफ्ज़ जो है ये बिगड़ कर फारसी के अंदर हिंदू हो गया और वो तमाम इलाका जो कि दरिया सिंध से परली तरफ था उसको सिंधु का नाम दिया जाता था, जो बिगड़ के हिंदू बना, जिसका मतलब है कि दरिया के परली तरफ का इलाका। क्योंकि ये सारे इलाके ईरानी जो थे हमारे मगरिब में थे और जब वो हिंदुस्तान की तरफ आते थे तो वो पहला रुकावट, कुदरती रुकावट वो दरिया सिंध थी। दरिया सिंध हमेशा बहने वाला दरिया था और इसमें पानी कम नहीं होता था और इसको अबूर करना उन दौर के अंदर बहुत ही मुश्किल काम था और आज भी बगैर पुलों को इस दरिया को अबूर नहीं किया जा सकता। ये सारा साल बहने वाला दरिया है और ख़ास तौर पर गर्मियों के अंदर तो इसके अंदर बेतहाशा पानी होता है और ये खौफनाक दरिया है और ये पहली कुदरती तकसीम है पहाड़ों के बाद, जो कि लश्करों को, अफवाज को, हुकूमतों को रोकती थी कि वो हिंदुस्तान की तरफ ना आए। तो लफ्ज़ सिंधु जो है उसका मतलब दरिया का है और उसी से ये लफ्ज़ बिगड़ के हिंदू बना। तो ये एक जोग्राफियाई इस्तिलाह है जो कि अब मजहबी इस्तिलाह में बदल चुकी है
اور اب اس نے مذہبی اصطلاح ہی رہنا ہے، اس نے اب تبدیل نہیں ہونا، لیکن اس کا منبع، اس کی بنیاد ایک جغرافیائی ٹرم ہے، ایک نام ہے جس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرانی سنسکرت کے اندر، چونکہ ہندو مت ایک سنسکرت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ پرشین یعنی فارسی سے آیا ہے، تو سنسکرت میں ہندو دھرم کو سناتن دھرم یا ایسا دھرم جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب یونانی آئے تو انہوں نے انڈس سندھو کو انڈس بنا دیا، انہوں نے سندھو کا ایس جو ہے اس کو گرا کے اس کو انڈس بنا دیا، اور پھر انڈس سے ہی انڈیا بنا، یعنی وہ علاقہ جو کہ انڈس یعنی دریا سے پار ہو اس کو انڈیا کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی کہانی تھی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس باکس میں بتائیے کہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔